हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में भी हम प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश जो भारत है उसका नाम की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। हमारे देश के नाम की उत्पत्ति सबसे पहले है प्राचीनतम नाम। हमारे देश भारत का नाम प्राचीनतम क्या है? आर्यवर्त। आर्यवर्त नाम किससे पड़ा? आर्यों के आगमन से। और आर्य कब आए? 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ और उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार किया। और उत्तर पश्चिमी भारत में कहाँ पर? उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, पूर्व में पश्चिमी गंगा तट से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक इनका साम्राज्य का विस्तार था। आर्य भारत में कब आए? 1500 ईसा पूर्व में, और इन्हीं के नाम पर भारत का क्या नाम पड़ा? आर्यवर्त। भारत के कौन से भाग पर इन्होंने अधिकार किया? उत्तर पश्चिमी भारत पर। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी भाग क्या कहलाता था? सप्त सैंधव प्रदेश। नेक्स्ट नाम है भारत। भारत नाम की उत्पत्ति के हमें अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं। महाभारत ग्रंथ के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। लेकिन जैन साहित्य की मान्यता है कि प्रथम तीर्थंकर थे जो ऋषभदेव, इनके बड़े पुत्र भरत के नाम पर इनका नाम भारत पड़ा। और कभी कभी पूछा जाता है कि गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। तो भारत के नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? महाभारत के अनुसार तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर, लेकिन जैन साहित्य के अनुसार जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनके बड़े पुत्र भरत के नाम पर भारत का नामकरण की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? इससे पहले हम देखेंगे कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? फारसियों ने। फारसियों को ईरानी भी कहा जाता है। ईरानी, पारसी या फारसी, इनका एक ही अर्थ है। भारत पर पहले विदेशी आक्रमण किसने किया? फारसियों ने 518 ईसा पूर्व में। और आक्रमण करने वाले शासक कौन थे? डेरियस प्रथम यानी कि दारा प्रथम, जो ईरान में हक्कामनी वंश का शासक था। ईरान के हक्कामनी वंश के शासक डेरियस प्रथम ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? पहला विदेशी आक्रमण 518 ईसा पूर्व में। और ये फारसी सिंधु नदी को हिंदू कहकर पुकारते थे, और हिंदू से पार रहने वाले लोगों को इन्होंने हिंदुस्तान कहा। तो भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया? फारसियों, ईरानियों या पारसियों के द्वारा यह नाम दिया गया। फारसी, पारसी, ईरानी। फारसियों और ईरानियों के द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया? हिंदुस्तान। नेक्स्ट है इंडिया। भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ? यूनानियों के द्वारा। और यूनानियों में भी कौन था? सिकंदर महान। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। और तो भारत पर यूनानियों का पहला आक्रमण 326 ईसा पूर्व में, लेकिन दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा हुआ। इन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहकर पुकारा, और इंडस से ही इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। इसलिए भारत को इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया? यूनानियों के द्वारा। भारत को यूनानियों के द्वारा इंडिया नाम दिया गया। नेक्स्ट है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप नाम का वर्णन अशोक के अभिलेखों से मिलता है। और अभिलेख क्या होते हैं? जो पत्थर पर खुदे हुए, ये उत्कीर्ण किए हुए लेख होते हैं, उनको अभिलेख कहते हैं। अशोक के अभिलेख कौन सी भाषा में थे? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे। इनको सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इनको पहले पढ़ा गया। नेक्स्ट नाम है यिन तू। इसे चीनी यात्रियों के द्वारा भारत को यह नाम दिया गया। गोल्ड ऑफ स्पैरो यानी कि सोने की चिड़िया। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया? लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स यानी कि सपेरों का देश। भारत को सपेरों का देश किसने कहा? ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों ने। भारत का संवैधानिक नाम क्या है? अनुच्छेद 1 के तहत इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि भारत यानी कि इंडिया
राज्यों का एक संघ होगा, ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया। तो भारत का संवैधानिक और प्रचलित नाम क्या है? इंडिया, यानी कि भारत। अब हमने जो भी पढ़ा है उससे संबंधित हम प्रश्नों को करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ? भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ था? 518 ईसा पूर्व में दारा प्रथम यानी कि डेरियस प्रथम के द्वारा हुआ। यदि पूछा जाए तो किन्होंने किया? ईरानी या फारसियों के द्वारा हुआ। और ईरानियों ने भारत को क्या नाम दिया था? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम ईरानियों के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम नाम क्या है? भारत का सबसे पहले प्राचीनतम नाम क्या था? आर्यवर्त, जो आर्यों के आगमन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, भारत को इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया? यूनानियों के द्वारा। और यूनानियों ने भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण किया था। और यूनानियों में भी किसने किया था? सिकंदर महान के द्वारा यह आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में यूनानियों के द्वारा। सिकंदर, जो यूनानी था सिकंदर, उसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। नेक्स्ट है, भारत का वर्तमान प्रचलित व संवैधानिक नाम क्या क्या है? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का वर्तमान और सबसे प्रचलित नाम है भारत और इंडिया। भारत को वर्तमान में भारत और इंडिया दोनों के नाम से जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? अशोक के अभिलेखों से हमें भारत का नाम जम्बू द्वीप मिलता है। और अशोक के अभिलेख कौन कौन सी लिपि में लिखे हुए? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। और इनको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की? 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज ने सफलता प्राप्त की। ये थी आज की क्लास। इसमें हमने देखा कि हमारे देश के नाम की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। कल को हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।